Good morning, students. Welcome to your e-learning class. This is your moral science class, and today I am going to start chapter 9, that is, tell the truth. Means कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. Let's start. We say so many things every day. Most people react according to what we say. For example, if one starts crying, many people may come to sympathize after putting aside their work. Means बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी हम कहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करते हैं. जैसे अगर कोई रोता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बुद्धि देने वहां पहुंचते हैं अपने सारे काम को एक तरफ छोड़ के. Therefore, whenever we speak or act, you must always think of the consequence of what you are saying or doing. इसलिए आप क्या कह रहे हैं उसका रिजल्ट और इफेक्ट क्या होगा सोच और समझकर ही हमें बोलना चाहिए. Some people try to fool others for a pretty reason. कुछ लोगों के स्वभाव में होता है छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे छोटे आनंद के लिए वो झूठ बोल देते हैं. Such people are very unfortunate as they unknowingly put others into the trouble. और उनके इस स्वभाव के कारण दुर्भाग्य से बहुत लोगों के लिए बहुत बुरा हो जाता है, बहुत लोग तकलीफ में आ जाते हैं. People who tell lies to others are not good and faithful. कोई अगर झूठ बोलता है तो वो अगले के लिए अच्छा नहीं होता और ना ही कोई उस पर ट्रस्ट करते हैं. फॉर बीइंग फेथफुल एंड लॉयल, हमें दूसरों के प्रति वफादार होना चाहिए. One day a passer by asking a school going child the way to go to the bus stand, the child knowingly told him the wrong route. The person was a doctor. एक दिन एक डॉक्टर किसी स्कूल गोइंग चाइल्ड से बस स्टैंड का रास्ता पूछ रहा था और उस बच्चे ने जानबूझ के उसे गलत रास्ता बताया. The person was a doctor who had go to the village to attend a serious patient. और वो डॉक्टर को एक सीरियस पेशेंट को देखने के लिए गांव जाना था. Since the child had fooled him, और वो छोटा बच्चा उसे मूर्ख बनाया, he was delayed and he could not reach the patient at a time. When he finally reached the patient, जब तक वो पेशेंट के पास पहुंचता, the doctor help was not required as the patient was already dead. जिस पेशेंट के पास डॉक्टर को पहुंचना था वो पेशेंट ऑलरेडी डेड हो चुका था. अब उसे डॉक्टर की हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं थी. The small lie of the child had brought misery for the patient's family. इस तरह से एक छोटी सी झूठ, बच्चे की छोटी सी झूठ पेशेंट की फैमिली को दुख दे गई. And now here start another story. रघु and अमित were friends. रघु और अमित फ्रेंड थे. रघु always made one excuse or the other to stay away from the school. रघु जो था हमेशा कुछ न कुछ स्कूल न जाना पड़े इसके लिए कुछ न कुछ एक्सक्यूज बनाए रहता था. One day he was not willing to go to school. एक दिन उसकी इच्छा थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना है. So he put up an excuse to his parents that he had a trouble headache and pretended to be in the great trouble. उसने एक एक्सक्यूज बनाया कि वो बहुत बड़ी तकलीफ में है, उसे ऐसा लगता है. उसके इतना कहने से उसके पेरेंट्स बहुत चिंतित हो गए, वरीड हो गए. They immediately rushed him to a hospital और उसे हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगे. In this hurry, his
In this hurry, his mother forget to put off gas stove. इस जल्दीबाजी में जो रघु की मॉम थी वो गैस स्टोव को बंद करना भूल गई. Somehow the negligence flared up into the big fire on the house and everything was reduced to ash. इस तरह से थोड़ी सी नेग्लिजेंसी की वजह से आग काफी फैल गई और पूरा घर एक राख में तब्दील हो गया. When Raghu's parents returned, they saw everything reduced to ash. Raghu was shocked and very sad. He had tears for having lost his house. जब वो लोग घर लौटे तो उनका घर पूरी तरह से राख में बदल चुका था और रघु के आंख में आंसू थे और उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसका सारा घर जल गया और उसके सारे खिलौने भी उसके साथ जल गए. He then realized how bitter were the fruits of telling lies. और उसे उस समय महसूस हुआ कि झूठ बोलने का फल कितना कड़वा होता है. But it was rather too late. लेकिन जब तक उसे ये समझ आती तब तक काफी लेट हो चुकी थी. He had paid a heavy price. इसके लिए इस झूठ के लिए उसे एक बहुत ही गहरी कीमत चुकानी पड़ी, बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ी. Therefore, a small lie spoken by you can cause great harm both of you as well as to the others. इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक छोटी सी झूठ हमें और हमारे सामने वालों को भी बहुत हार्म में डाल सकती है, बहुत नुकसान दे सकती है. The moral is that we should understand the value of being truthful and never tell lies. Moral behind the story is हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए. So truth has no regret. अगर हम सच बोलते हैं कि हमें कोई रिग्रेट नहीं होता, उसके लिए हमें कोई सी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती है. Now students, this is it for today. Till then, keep practicing. Thank you.